वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आपका जो एग्जाम है वो भी दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जनवरी तक तो वो रहता ही है आपका। तो जिन भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एमए के, जो एमए फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपका। और ये जो है ये अवेलेबल करवा रखा है हमने ग्रुप में भी। सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड करवा रखा है, और जो फर्स्ट ईयर के वो भी। एंड क्लासेस का जो है वो आप यहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपके जो पॉइंट वगैरह है, नोट्स में जो भी टर्म्स है वो क्लियर अच्छे से हो सके। ठीक है। और देखो, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से एक एक चैप्टर को पढ़ोगे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो, पीवाई को कर लो अच्छे से, और इन सब चीजों पे फोकस करो। हाँ, जो अगर नई चीजें आपको लग रहा है कि आना है और आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो वो वाले टॉपिक को आप जरूर रीड करें। भी आप एमए के स्टूडेंट हो, वहां पे आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपके आंसर्स अच्छे होने चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिट 7, जो आपका एमजीपी है, एमजीपी 007, जिसका नाम है नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी। ये आपका ही जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनका ही सब्जेक्ट है। और अब वैसे तो आपके सब्जेक्ट में चॉइसेस होते हैं, कोई 8 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो एमजीपी भी उसी में से एक है। हमने इससे पहले इसमें 6 यूनिट हमने कवर किए हैं। ये हमारा 7 यूनिट है, जिसका नेम है प्रोहिबिशन मूवमेंट। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब क्या है, नसबंदी, या फिर आप इसको निषेध भी कह सकते हैं। ये क्या सिग्निफिकेंट करता है, सोशल एंड मोरल इश्यूज को करता है। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये कहता है कि ये जो प्रोहिबिशन है, ठीक है, ये प्रोहिबिशन किसके लिए, ये अल्कोहल की यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो नसबंदी है, ये जो निषेध है, ये किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो होते हैं ना, अल्कोहल जो शराब होती है, वाइन होती है, उस पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। उसको बंद करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, उसको बैन करना है। ठीक है। ये जो मुद्दा था, ये जो इश्यूज था, ये सिर्फ सामाजिक स्तर पे भी नहीं था। ठीक है। ये मॉरल इश्यूज भी थे, सोशल इश्यूज पे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल लेवल पे था, ये मॉरल लेवल पे भी ये इश्यूज देखने को मिले हैं। महात्मा गांधी के लिए ये जो था, ये एक नैतिक और आत्मिक विषय था। उनका मानना ये था कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल ना गरीबों की जो जिंदगी है वो बर्बाद कर देती है, परिवारों में ना हिंसा बढ़ाती है, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति को नैतिक रूप से क्या करती है, कमजोर कर देती है। और ये जो उनके आइडियोलॉजी थे, ये जो विचार थे उनके, भारत और जो विदेश थे ना, उनके अनुभवों के आधार पे ही उनका ये जो विचार था ये सामने आया था। न्यू प्योरिटन्स इन द वेस्ट एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स वर्ल्ड वाइड। अब इसमें क्या था कि जो दुनिया भर में जितने भी जो भी धार्मिक समूह थे, जो भी रिलीजियस ग्रुप थे, उन्होंने इसके जो अक्सर क्या देखे थे, तो या तो इसको बुराई के रूप में देखते थे, मतलब इसके नेगेटिव ही उन्होंने देखे, इसके पॉजिटिव रिजल्ट को देखा ही नहीं। तो इससे इनको पता चला कि ये जो चीजें है ना, जो अल्कोहल है, ये समाज को खोखला कर रही है, उनको बर्बाद करके रख देगी। इसलिए ये जो वर्ड है सामने आया था। तो गांधीयन अप्रोच क्या है, डीपली मॉरल है, बेस्ड किस पे है, उनके जो एक्सपीरियंस थे इंडिया में और जो अब्रॉड में थे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे उनको देखने को मिला। मैंने एफर्ट वर मेड टू इंक्लूड प्रोहिबिशन पॉलिटिकल एजेंडा स्लो, बट दे वर शॉर्ट लिव्ड, मतलब कम टाइम के लिए ही रहा। आज भी इस पे गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है, स्पेशली इंडिया के जो स्टेट थे उसमें। तो हम सबसे पहले बात करें प्रोहिबिशन का, कि इसका मतलब क्या है। तो इसका ना मतलब ये है कि जो लॉ है, लीगली रूप से क्या, जो अल्कोहल है, अल्कोहल के जो मैन्युफैक्चर है, जो सेल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे क्या करना, पूरी तरह से बैन करना। यानी टोटली क्या करना है, टोटली लीगली तरीके से इसको क्या करना है, बैन करना है। टोटल एब्स्टिनेंस थ्रू लॉ। टेम्परेंस का क्या मतलब है, इसका ना हिंदी होता है स्व इच्छा। ठीक है, स्वयं मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मॉडरेशन और कंप्लीट एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल। मतलब कहने का ये है कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, इसके सेवन कम करने के लिए या तो उसको अच्छे से मतलब बिल्कुल ही छोड़ना होगा, या फिर अपनी इच्छा से उसे हो सकता है धीरे धीरे कम करके उसको हम हमेशा के लिए क्या करें, खत्म करें, बंद कर दें, हम ना पिए, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे है कि लोगों को ना अपनी इच्छा से वहां पे उसकी जो वो यूजेस कर रहे, जो वो ले रहे, उसको कम करे या फिर बिल्कुल ही खत्म करना, बंद कर देना। अगर हम प्रोहिबिशन की हिस्ट्री की बात करें, तो देखो, ये जो है अल्कोहल, जो शराबबंदी का जो मुद्दा है ना, ये हमेशा से गांधीयन जो है, गांधीयन जो पश्चिमी कंट्रीज है, वहां से जो भी नियो प्योरिटन्स थे और दुनिया के जो कई ऐसे जो है धार्मिक समूह है, उनके लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट एजेंडा रहा। लेकिन आज की ना सच ये है कि जो ज्यादातर जो गवर्नमेंट है, वो
जो भी अल्कोहल से जो मिलने वाले जो रेवेन्यू होते हैं ना, उनको लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ है उससे ऊपर रखती है, क्योंकि उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। वो इस बात को नहीं समझते हैं कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे टैक्स उनको बहुत ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिस वजह से ये जो है पूरी तरह से क्या जो ये जो प्रोविजन है, जो इसके जो शराबबंदी का जो भी ये स्कीम वगैरह चलाते हैं ना, ये प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी वर्क अच्छे से करना चाहता है कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। अगर हम करंट की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दिल्ली है, आप दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर अगर जो भी बहस वगैरह को देखें तो ये देखिए कि कैसे वहां पे जो और भी चीजें जैसे तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है, तो जैसे जो राज्य है वो जो अल्कोहल है, अल्कोहल की बिक्री को एक स्टेट एंटरप्राइज की तरह क्या करते हैं, चलाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रेवेन्यू कमाया जा सके। ये की जो मुद्दा है ना, ये सबसे बड़ा जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है ये बन गया है। अब मैं यहाँ पे जो ये पॉलिसी है इस पे जो भी बहस हुई ना, उसमें बताया यहाँ पे जो बहस हुई थी तो उसमें तमिलनाडु और केरला जैसे जो स्टेट है उसके मुद्दों को भी यहाँ पे शामिल किया गया था, कि कैसे वहां के जो लोग हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट एंटरप्राइज की तरह इसको चलाते हैं, क्योंकि वहां ना इससे ज्यादा उनको रेवेन्यू मिलता है, इसलिए। अगर अब हम बात करें प्रोविजन इन हिस्ट्री इसकी, तो अगर हम ये जो आपका जो ये विचार है अल्कोहल वाला शराबबंदी, तो ये कोई नई आइडियोलॉजी नहीं थी। इसका जो हिस्ट्री है ना, ये कई जो भी सभ्यता है वहां से इसको देखा जा रहा है, वहां से इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि जो आपका एजेटेक्स है, चाइना है, जापान है, फिनलैंड है, रसिया है, भारत है, यहाँ। लेकिन ज्यादातर जो जो कोशिश थी क्या हो गई, फेल हो गई। ये जो थी कोशिश क्या हो गई, फेल हो गई। बट कुछ कंट्रीज लाइक अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे क्या किया गया, इसको काफी ज्यादा सफल बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जहाँ पे भी ये जो कदम उठाए गए थे वैसे तो फेल हो गया, लेकिन एक बड़ा एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिला कि जो भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ड्यू टू रिलीजियस प्रोहिबिशन की वजह से क्या हुआ, ये लंबे टाइम तक कामयाब हुआ। अगर हम वहीं पे इंडिया की बात करें, इन इंडिया लिक्विड वाज वंस रिचुअली एक्सेप्टेड। ये क्या हुआ, रिचुअली एक्सेप्टेड हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ, बट लेटर क्या हो गया, ये डिक्लाइन हो गया अंडर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि जो भी बुद्ध के इन्फ्लुएंसर आए उनके बाद आने के बाद क्या हुआ, इस चीज को अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। और उसके बाद है वेस्टर्न टेम्परेंस मूवमेंट इन 18th सेंचुरी, ड्यू टू किसकी, रिलीजन रिविवलिज्म की वजह से ये स्टार्ट हुआ, यूएसए में हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो थी रिलीजियस रिवाइवलिज्म की वजह से हुई थी, जिसमें क्या हुआ कि जो चर्च के जो वुमेन्स ग्रुप है उन्होंने इस जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद अमेरिका जो था, अमेरिका जो था उसमें भी ये स्टार्ट हुआ था, ये जो आंदोलन था अमेरिका में बहुत ज्यादा तेजी से फैला, जो कि 1808 से लेके 1813 के बीच में छोटी छोटी जो सोसाइटी थी उस टाइम पे बनी, और देखते ही देखते ना 6000 जो भी संगठन थे वो खड़े हो गए। कितने, 6000 लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या हुए, इमर्ज हो गए। यूरोप में भी इसको काफी ज्यादा देखा गया, स्टेट टू आइलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जापान, अफ्रीका, यहाँ पे भी इसको देखा गया। 1909 में वर्ल्ड प्रोविजन कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ, जो इंटरनेशनल प्रोविजन कॉन्फ्रेंस फॉर्म हुआ, जिससे ठीक है, इसका गोल बस यही था कि एजुकेशन, मोरल रिफॉर्म एंड लेजिस्लेशन को क्या मिले, बढ़ावा मिले। इन यूएसए की बात करें तो मेन लॉ 1846 में ये जो ये सबसे पहला स्टेट बना जिसमें ये क्या हुआ कि जो शराबबंदी कानून है, मेन लॉ है, पास किया। इसके बाद ही इस मुद्दे पे क्या हुआ, खास पॉलिटिकल जो भी प्रोविजन पार्टी 1869 एंड एंटी सैलून लीग 1906, ठीक है, इनको बैन, ये सारी चीजें थी ये बन गई, जिनका एक ही काम था कि कानून बनाना। क्या था, जिनका एक ही काम था कानून बनाना, तो ये सारी चीजें बन गई थी उस टाइम पे। 1919 में ही फिर अमेरिका जैसे प्रोहिबिशन एक्ट लागू कर दिया गया और पूरे देश में जो अल्कोहल है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन ये जो था ये ना पूरी तरह से क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो कानून बनाए गए थे, कानून तो बन गया लेकिन जो अल्कोहल है ना वो बंद नहीं हुई, इससे जो करप्शन था वो बढ़ गया। इलीगल लिक्विड ट्रेड का एक जो बहुत ही बड़ा ब्लैक मार्केट था वो भी तैयार हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, ये सक्सेस नहीं हो पाया। अब इसका नतीजा 1933 में देखने को मिला। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हार मानकर ये कानून क्या वापस लेना पड़ गया, रिपील करना पड़ गया। कब, 1933 में। यूरोप में भी, फिनलैंड जैसे देशों में भी कोशिश की, लेकिन 1933 तक उन्होंने भी इसे बंद कर दिया। अब उन्होंने
इसे जब बंद कर दिया तो एक और प्लान बनाया, प्लान बी सोचा कि चलो ठीक है, अब हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं कर सकते ना, इसको बैन नहीं कर सकते हैं, तो हम ना क्यों ना इस पे टैक्स लगा दिया जाए। तो जब कंट्री को समझ आया कि टोटल प्रोहिबिशन प्रैक्टिकल नहीं है, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, रेगुलेशन एंड टैक्सेशन का। क्या रेगुलेशन एंड टैक्सेशन का एक नया रास्ता उन्होंने निकाला, ठीक है। ये वही सिस्टम था जो आज हम ज्यादातर कंट्री में देखते हैं। जो भी अल्कोहल पीने की एक मिनिमम एज है उसको तैयार कर दी गई, कुछ पॉलिसी लाई गई, ठीक है। रेगुलेटरी एंड टैक्स बेस्ड कुछ पॉलिसीज लाई गई, जिसमें ये बोला गया कि जो भी अल्कोहल लेंगे, जो शराब पियेंगे, इनकी एक एज लिमिट होगी, एक एज निर्धारित कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो पॉलिसी था वो क्या था कि जो भी सेल आर होंगे, ठीक है, मतलब बेचने का जो टाइमिंग होगा एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होगा, वहां पे एक टाइम जो होगा दिन का वो एक निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसको ड्राई डेज भी बोला गया। शराब की जो भी एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जो भी विज्ञापन वगैरह दिखाए जा रहे थे उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और सबसे जरूरी जो था वो था कि यहाँ पे जो भी अल्कोहल है, इस पे जो लिक्विड है, लिक्विड पे हैवी लिक्विड टैक्सेस लागू कर दिए गए। तो ये जो था, ये पूरी कहानी जो था, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये निकल के आया कि टैक्स लगाने की विचार ये था कि जो अल्कोहल है, जो लिक्विड है, वो महंगी तो हो जाएगी, लोग कम पिएंगे, ठीक है, डिस्करेज कंजप्शन होगा, लेकिन धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है उसको इसकी टैक्स इतना पैसा मिलने लगा, या उनकी जो स्टेट है, स्टेट रेवेन्यू का एक क्या बन गया, ये एक मेन जो इनकम का स्रोत है ना, ये वो बन गया। तो स्टेट को इससे काफी ज्यादा फायदा होने लग गया। वो पी भी दे, मतलब लोग जो है अल्कोहल का यूज भी कर दे, लिक्विड यूज भी कर दे, और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा काफी मात्रा में होने लग गई, क्योंकि उनपे टैक्स लगा दिया गया। तो ये यहाँ इतना होप करती हूँ क्लियर हुआ होगा। अब गांधी एंड कुमारप्पा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कुमारप्पा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो थे, ये भी ये गांधी जी के जो भी मोरल, जो उनके तर्क थे, उनको बहुत ही प्रैक्टिकल और जो सोशियो इकोनॉमिक एंगल था वो उन्होंने दिया। उनकी कुछ बातें थी कि जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम का सच उन्होंने बताया कि जो लोग है ना वो ये कहते हैं पीना ना पीना तो हमारी पर्सनल चॉइस है। तो कुमारप्पा ने इसी बात को पूरी तरह से क्या किया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खासकर जो भारत की जो संदर्भ में जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने बोला कि ये एक एंटी सोशल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक गरीब आदमी लिक्विड शराब पीता है तो ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत आजादी नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई ना बहुत कम है, और उसकी ये आदत उसकी पत्नी, उसके बच्चों को डिस्प्यूट बना देती है। राज्य को यहाँ पे हस्तक्षेप करना ही होगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो स्टेट है उसको इंटरफेयर करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो आदत है, इसका जो रिजल्ट है एंटी सोशल है, जिससे जो परिवार है, जो फैमिली है, उसमें मारपीट और गरीबी बढ़ती है। अब इसलिए जो स्टेट है इसको इस मामले में इंटरफेयर करने ही होंगे, और इस आजादी पर रोक लगानी होगी। इसकी जो आजादी है ना पीने की, इस पे क्या स्टॉप लगाना होगा इनको। अब एक और यहीं पे सामने आया था, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इन्होंने कई सारे तर्क दिए थे तो उसको हम डिटेल में करेंगे। तो गांधी जीवन प्रोविजन, महात्मा जी के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने मतलब इनकी जो थिंकिंग थी क्या थी। तो इन्होंने तो पहले बोल दिया था कि ये जो है ये मॉरल इश्यूज भी है, ठीक है, सोशल भी इश्यूज भी है। तो गांधी जी शराब को एक क्या मानते थे, अभिशाप मानते थे। उनका अनुभव जो था वो ऐसा नहीं था कि एक कंट्री को देख के मिला हो, अब्रॉड में भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस देखा था, हर जगह उन्होंने अपना एक्सपीरियंस देखा। उसके बेस पर उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना ये बहुत ही बुरी चीज है, ये एक बीमारी है। शराब जो है, जो अल्कोहल है, ये बुराई से बढ़कर एक बीमारी है। उन्होंने ऐसा बोला कि ये बुराई से बढ़कर क्या है, एक बीमारी है। और गांधी जी ने इसको बुराई से ज्यादा एक बीमारी भी कहा, क्योंकि उनका ना एक बहुत ही एक प्रभावशाली कोट भी था, आई वुड होल्ड ड्रिंक टू बी मोर डैमेबल देन थीविंग एंड परहैप्स इवन पोजेशन। मतलब मैं शराब को चोरी और शायद वेश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानूंगा। उनके कहने का मतलब ये था, ये जो कोट था, आई वुड होल्ड ड्रिंक टू बी मोर डैमेबल देन थीविंग एंड परहैप्स इवन प्रोस्टिट्यूशन। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो है अल्कोहल, जो है, जो वाइन है, जो ड्रिंक है, उसको किससे भी ज्यादा निंदनीय मानेगा कि जो भी वैश्विक रीति है, ठीक है, और जो आपका थीविंग है, चोरी है, उससे भी बहुत ही गया गुजरा वो मानते हैं। उनका ये कोट है, उसमें उसका मतलब है, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिवेन्यू को बोला हाँ ठीक है रिवेन्यू लगा देंगे, टैक्सेस हम लेंगे। तो गांधी जी ने इस चीज को डिनाई कर दिया, ठीक है।
उन्होंने इसे एक अलग ही तरीके से बताया कि एक्सट्रीमली डिग्रेडिंग टैक्सेशन कहा। उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक्सट्रीमली डिग्रेडिंग टैक्सेशन है। उनका कहना था कि टैक्स से ना गवर्नमेंट लोगों से उनके ही जो उनके नैतिक जो है, मानसिक है और जो भी शारीरिक करप्शन है उसके लिए पैसा वसूलती है। उनके अकॉर्डिंग तो ये था। तो उन्होंने यहाँ पे एक और कोट दिया था कि इफ आई वाज अपॉइंटेड डिक्टेटर फॉर 1 hour फॉर ऑल इंडिया, द फर्स्ट थिंग आई वुड be to close without compensation all the liquor shop, destroy all the toddy farms। मतलब ये था कि अगर मुझे पूरे इंडिया के लिए एक घंटे का डिक्टेटर बना दिया जाता है ना, तो मेरा सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि बिना मुआवजे के, बिना कंपनसेशन के सारे जितने भी लिक्विड शॉप है उसको, जितने भी दुकानें हैं ना उसको क्या करना, बंद करना, बिना कंपनसेशन के मैं बंद करवा दूंगा। उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद गांधी की जो 3 pronged अप्रोच थी, उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए 3 तरीके से उन्होंने बस समझाया कि पहला तो होना चाहिए कि टोटल प्रोहिबिशन होना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार जो है वो कानूनी रूप से इसको पूरी तरह से क्या करे, बैन कर दे। दूसरा वॉलंटरी एफर्ट होना चाहिए। मतलब जो जनता है ना, पब्लिक है, वो भी खास करके जो फीमेल्स है, जो वुमेन्स है, जो स्टूडेंट है, वो नैतिक आंदोलन चलाए और लोगों को जागरूक भी करे। तीसरा उन्होंने बताया कि इससे निपटने के लिए दोनों साथ चले। मतलब कानून भी चले, लॉ भी बनाए जाए और पब्लिक के कुछ प्रयास भी हो, ताकि दोनों ही एक दूसरे की क्या करें, हेल्प कर सके। ठीक है। कुमारप्पा के बारे में फिर वही, ये जो थे ये गांधी जी के जो इकोनॉमिक्स एंड मॉरल थिंकर जो थे, ये उनके जो भी आइडियोलॉजी से उनको ये मानते थे। और इन्होंने भी प्रोहिबिशन पे क्या किया था, आर्गुमेंट्स किया था फॉर सोशल जस्टिस के लिए। मेन पॉइंट्स की बात करें तो फॉर द पुअर अल्कोहल, पुअर फैमिलीज, वुमेन, चिल्ड्रन सफर मोस्ट। ये वही बताते थे कि जो अल्कोहल है वो पुअर फैमिलीज, वुमेन, चिल्ड्रन को क्या करते हैं, ज्यादा सफर यहाँ पे करते हैं ये लोग, ज्यादा प्रॉब्लम इन्हें होती है। तो जो स्टेट है उसको यहाँ पे इंटरफेयर करना ही होगा, क्योंकि आदत का जो है ये जो रिजल्ट है एंटी सोशल है, जिससे जो फैमिली है उसमें मारपीट और गरीबी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे स्टेट को क्या है, इंटरफेयर करना ही होगा। और हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है। अब एक और इसमें चीजें देखने को मिलता है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग। मॉडरेट ड्रिंकिंग का मतलब है कम पीना भी। कहते हैं ना कि हम कम पीते हैं, तो कम पीना भी यहाँ पे सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी बंदी क्यों होनी चाहिए, मतलब पूरे तरीके से हम पाबंदी क्यों होनी चाहिए, यहाँ पे कम पीने की अनुमति भी तो होनी चाहिए। कुमारप्पा इस विचार को क्या करते, नहीं मानते, वो इसके अगेंस्ट है। क्यों है, क्योंकि एडिक्ट ऐसे ही शुरू होता है। हम थोड़ा सा पिए तो हम कम कम करके क्या होता है, हमें ना एक आदत लग जाती है, हमें फिर लत लग जाती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे जो एडिक्ट है ये मॉडरेट ड्रिंकर्स के रूप में भी स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो है बुराई जो है यहीं पे इसलिए है क्योंकि ये जो लिक्विड है ये बुराई है, तो इससे कोई फर्क तो वैसे नहीं पड़ता आप कम पी रहे हो या ज्यादा पी रहे हो, पर इस पर पूरी तरह यहाँ पे रोक लगानी चाहिए। तो जो एक कुमारप्पा उन्होंने ये भी कहा कि ये वेस्ट और भारत की तुलना में, ये दोनों तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकते। जो वेस्ट में है वो वहां पे लिक्विड पीना उनका सोशल कस्टम है, वो उसका हिस्सा है, लेकिन वहां जो कानून फेल हो जाते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ स्मॉल माइनॉरिटी ही पीता है और यहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है इसके खिलाफ है। वेस्ट में क्या है, वो मतलब उनको मानते हैं, कस्टम में मानते हैं, बट यहाँ तो पब्लिक जो ओपिनियन लिया जाता है तो वो तो उसके अगेंस्ट है। तो साथ ही जो इंडिया है ना, इंडिया का जो मुख्य मतलब हिंदुइज्म और इस्लाम में भी जो लिक्विड है, जो अल्कोहल है, इस पे यहाँ पे रोक लगाते हैं। इसलिए उनके मुताबिक तो इंडिया में क्या करना चाहिए, इस पे बैन लगाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट के जो मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा आसान होता है यहाँ पे बैन करना। रिवेन्यू की हाँ एक बात की गई थी कि रिवेन्यू, अब उन्होंने यहाँ पे रिवेन्यू को ये गलत मानते हैं। जैसे गांधी जी ने गलत माना था कि रिवेन्यू क्यों होना ही नहीं चाहिए, मतलब बंद कर दो। उन्होंने कोर्ट भी दिया था कि अगर मैं बन जाऊँ यहाँ पे डिक्टेटर तो मैं सबको बंद कर दूंगा, सारे जितने भी लिक्विड शॉप है उनको मैं बैन कर दूंगा बिना किसी कंपनसेशन के। वैसे ये भी क्या कहते हैं, ये भी रिवेन्यू के खिलाफ है। गांधी जी की तरह कुमारप्पा ने भी रिवेन्यू वालों को यहाँ पे गलत ठहराया था। उन्होंने जो लिक्विड है उस पे जो भी लगे टैक्स है उसको अनजस्ट एंड इनइक्विट्स कहा, क्योंकि इससे रेवेन्यू का ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, गरीबों से तो वसूल होता है। अब तो इस तरीके से वो इकोनॉमिकली और वीक होते चले जाएंगे। तो आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, इसकी सफलता के लिए जो पब्लिक कॉपरेशन है वो भी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन रिसर्च फाइंडिंग मींस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, ऐसा क्या प्रॉब्लम देखा गया, ऐसी क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से जो अल्कोहल है, जो लिक्विड है, उसको बैन करने की डिमांड की गई। मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इसको बंद करने की बात की गई। पहला, अल्कोहल एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल ये जो है ना, ये लोगों के जो बिहेवियर है, जो उनकी बातचीत करने का जो तरीका है, उनके जो इमोशनल जो होते हैं उस पर ये इफेक्ट डालता है। इससे अक्सर जो वायलेंस है वही देखने को मिलता है।
ठीक है। जो भी पारिवारिक झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, जैसे क्राइम, अब्यूज, ये सब किसके कारण है? ये अल्कोहल के कारण ही होता है। लोग पी के आते हैं, मतलब जो पीते हैं वो पी के आते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्राइम भी तो वही करते हैं। इतने सारे जो क्राइम होते हैं, रेप वगैरह, मर्डर, ये ज्यादातर लोग कौन करते हैं? ये अल्कोहल वगैरह ही ड्रिंक करके ही ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम हमें सामने देखने को मिला, काफी ज्यादा वायलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, सोशल में तो ये है। फिर इसके बाद और भी चीजें, जैसे सोशल कॉस्ट की बात करें यहाँ पे, सोशल कॉस्ट में इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गए, लॉस प्रोडक्टिविटी हो गई, क्राइम, ट्रॉमा, ये भी चीजें होना यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। अब इसकी जो कीमत थी ये पूरे समाज को चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि इसमें ना इलाज का भी खर्चा बढ़ रहा था, यहाँ तक कि लॉस प्रोडक्टिविटी, क्राइम, लोगों के जो ट्रामा थे ये भी इसमें शामिल हो गए। स्टडी ये भी दिखाती है कि लगभग 80% जो थे वो सोशल कॉस्ट समाज से ही उठाता है। अब इससे क्या हुआ कि लोगों को अंदर जो फियर है, इनसिक्योरिटी एंड मोरल डिके है, ये भी कंट्रीब्यूट हो गए अल्कोहल की वजह से। ठीक है, अल्कोहल कंट्रीब्यूट क्या क्या किया, फियर किया, इनसिक्योरिटी किया, मोरल डिके किया। अब अल्कोहल एंड क्राइम, इसको हम देखें तो ये क्या कहता है कि डाटा जो है वो साफ ये दिखाता है कि जो शराब है, जो अल्कोहल है, ये क्राइम का जो गहरा रिश्ता है ना यही से है। अमेरिका के जो डेटा है उसके अनुसार लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 to 65% मर्डर, रेप्स, असॉल्ट इन्वॉल्व्स अल्कोहल। ये किसके डाटा के अनुसार है? यूएसए डाटा के अनुसार है। यहाँ पे जो ये चीजें हुई है, मर्डर, रेप, असॉल्ट्स में अल्कोहल ही शामिल होता है। तो जिसके कारण काफी ज्यादा यहाँ पे वॉयलेंस होता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स, लेविस एंड सोशल कॉस्ट ऑफ लिक्विड एडिक्शन। इसमें एक वर्ड है सिन टैक्स। ठीक है, सिन टैक्स का जो विवाद है, कॉन्ट्राडिक्शन जो है, टैक्स डिबेट जो है, ये इस समस्या को सबसे पहले ये दिखाता है। नियोप्रिटेंस सिन टैक्सेस का ही जो तर्क है वो देता है। अब तर्क यानी आर्गुमेंट वो देता है। ठीक है, ये इसका आर्गुमेंट यहाँ पे समझाता है। उनका कहना है कि जो अल्कोहल है उस पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाओ, ताकि इससे क्या होगा, होने वाले जो भी सोशल हार्म है उसकी भरपाई की जा सके। ठीक है, हायर टैक्स ऑन लिक्विड टू ऑफसेट सोशल हार्म, जो भी सोशल हार्म होंगे उनको, उसकी जो भरपाई होगी वो कहाँ से होगी, इस टैक्स से होगी। प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम जो हुआ वो टैक्सेस पनिश इवन मॉडरेट ड्रिंकर। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हुआ कि ये जो भी ये टैक्स है ये उन लोगों को भी सजा देता है, उसको भी पनिश करता है जो मॉडरेट पीते हैं, मतलब ज्यादा नहीं पीते, कम पीते हैं, उनको भी तो टैक्स देना ही होगा। स्टडी किया गया तो इस स्टडी से हमें पता चला कि इसकी कीमत बढ़ाने से यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। एक स्टडी के मुताबिक यहाँ पे 10% कीमत बढ़ाने से जो यहाँ पे लीवर के डिसीज थे एंड जो रोड डेथ थे, ये भी क्या हुए, इनके में कमियां आई। जो रोड पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है, तो वहां पे 8 to 12% की क्या हुई, कमी आई। यहाँ पर जैसे हम मोरल टेंशन को देखते हैं, जिससे शुरुआत में ही जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक तरफ तो शराबबंदी का जो नैतिक आदर्श है और दूसरी तरफ क्या है, टैक्स रेवेन्यू के जो आर्थिक जरूरत है। तो यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं एक साथ। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल 47, इंडिया में जो ये आपका प्रोविजन है, ठीक है, ये कहाँ से रूटेड हुआ है, महात्मा गांधी के विजन से हुआ है, जो मोरल एंड सोशल अनफ्लिपमेंट में है। ओके, उनकी गहराई से जुड़ा हुआ है। गांधी जी के लिए तो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। उनका मानना था कि जो ये है ये बॉडी को भी और जो हमारे सोल है, ठीक है, ये हमारे बॉडी को भी और सोल को ये कंप्लीटली क्या करते हैं, एलिमिनेटेड करते हैं। ये कंप्लीटली क्या करते हैं, एलिमिनेटेड करते हैं। और उनके कोट्स भी थे जो काफी उनकी गंभीरता को दिखाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ा भी था, बताया भी था कि जो शराब जो है वो क्या है, जो अल्कोहल क्या है, किसी भी चोरी और जो वैसे कृति जो है उससे भी ज्यादा क्या है, ये निंदनीय है, मैं ऐसा मानता हूँ। उनके अकॉर्डिंग ये था, अभी मैंने कोट्स रीड किया था और बताया भी था आपको। उसके बाद ये जो है एक और कोट था कि अगर मुझे डिक्टेटर बना दिया जाए पूरे भारत के लिए या 1 घंटे के लिए बनाया जाए, तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि बिना कंपनसेशन की जितने भी लिक्विड शॉप है उसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो ये गांधी जी के 2 फेमस कोट्स भी है। तो गांधी जी की जो ये मोरल आग्रह था, जो इनका नैतिक आग्रह था, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहां पे आर्टिकल 47, जो आर्टिकल 47 है, जो कि डीपीएसपी स्टेट जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसमें भी शामिल किया गया है। और आर्टिकल 47 ये कहता है कि
ये कहता है कि स्टेट जो है पब्लिक हेल्थ को सुधारना और अपना जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा, फर्स्ट ड्यूटी जो होगा वो मानेगा, और जो भी इन टॉक्सिक ड्रिंक्स होंगे उस पर क्या होंगे, रोक लगाने का ये क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, ऐसा वहां पे उसमें लिखा भी हुआ है कि स्टेट्स ऑल रिगार्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्या करेगा, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड इनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होगी, सॉल endeavor to bring about the prevention of the consumption of इंटॉक्सिकेटिंग, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, जो भी ड्रग्स वगैरह है, उसको जो भी हेल्थ के लिए इंजरियस है, एक्सेप्ट ऑफ मेडिकल परसेप्शंस, जो भी आपकी दवाई वगैरह है ना, उसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है उस पर क्या करेगा, उसकी कंजप्शन पे क्या करेगा, रोक लगाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 47 है यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ, और गांधी जी के कहने पे यहाँ पे ऐड भी किया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अब इसकी नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है ये एक नैतिक दिशा निर्देश है। ठीक है, जो नॉन जस्टिबल है, और यानी आप इसे लागू करवाने के लिए ना कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है 47 डीपीएसपी के अंडर आता है। तो इसका नेचर वो है कि आप इसको प्रॉपर लागू करवाने के लिए कोर्ट तो नहीं जा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये क्या है, मोरल ड्यूटी है ये। ओके, तो यहाँ पे वास्तव में जो ये है, इसकी वास्तविकता जो है वो ये है कि राज्यों की जो स्टेट एक्सपेरिमेंट्स है उसके जो आदर्श जो है वो आर्टिकल 47 में है, लेकिन इसकी वास्तविकता जो है वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब बोला तो कुछ गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर किया कुछ और ही जाता है। ओके, तो इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉन जस्टिबल है, ब्लीडिंग मोरल, लेकिन हाँ यहाँ पे मोरल ड्यूटी इसको माना गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इम्प्लीमेशन इन स्टेट, अब स्टेट एक्सपीरियंस की बात करें तो गुजरात और बिहार में, तो गुजरात गांधी जी का जो था वो गृह राज्य भी था, मतलब वहां पे वो रहते थे, और 1960 से ना ये टोटल प्रोविजन यहाँ पे लागू किए हुए हैं। बिहार ने भी 2016 में इसे लागू किया था, और इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो हमें देखने को मिले हैं। बिहार में 2016 में किया गया था, जो कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है वहां भी है। ठीक है, और इससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा कम हो गया, एंड वुमेन सपोर्ट स्ट्रांगली। बट यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिला है, इलीगल तरीके से यहाँ पे बेचा जाता है, इलीगल ट्रेड होता है, फॉल्स अरेस्ट होते हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश और हरियाणा यहाँ पे 1990 में इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था, बट क्या हुआ, ये फेल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गए थे, स्मगलिंग होते और इलीगल लिक्विड ट्रेड हो गया, मतलब ब्लैक मार्केट में इसको बेचा जा रहा था। मिजोरम एंड नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे पांचवी प्रोविजन है, अंडर सोशल एंड रिलीजन प्रेशर के एनफोर्समेंट में रिमेन वीक एंड ब्लैक मार्केट कंटिन्यू है यहाँ पे। अब रीजन क्या थे कि ये फेल क्यों हुआ, तो रेवेन्यू लॉस की बात करें तो ये जो लिक्विड एक्सरसाइज है वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम, सही बात है, सबसे बड़ा एक बिगेस्ट सोर्स है इनकम का स्टेट के लिए, जिसकी वजह से भी ये फेल हो गया। एग्जांपल की बात करें तो 3.2 लाख करोड़ अप्रॉक्स है ये, इतना इन्होंने, मतलब इतने का तो वो नुकसान नहीं कर सकते ना, इतना अगर उसको मिल रहा है एक अल्कोहल को बेचने की वजह से, तो वो इतने पैसा तो लॉस नहीं करेगा, तो जिस वजह से ये फेल हो गया। इलीगल ट्रेड, ब्लैक मार्केट आना, अनसेफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग होना, जिसकी वजह से सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे कई एरिया में क्या किया गया, अल्कोहल को कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब वहां पे वो कहते हैं कि नहीं हमारा कस्टम है ये वो, तो जिस वजह से भी ये हुआ नहीं प्रॉपर। एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिला, जैसे कि लॉबी प्रेशर, वीक एनफोर्समेंट, करप्शन, ये सारी चीजें। प्रेजेंट ट्रेंड की बात करें तो स्टेट नाउ रेफर रेगुलेटेड सेल अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चलाते ही रहते हैं, जिससे इंस्टेड ऑफ टोटल बैन करने की वजह ये क्या करते हैं, रेगुलेट सेल करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान भी है जो 2020 से स्टार्ट अभी भी है, प्रमोट एजुकेशन काउंसलिंग एंड वुमेन लीड इनिशिएटिव। फोकस किस पे करते हैं, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम लीगल प्रिविजन, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल अवेयरनेस। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 47, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मोरल डायरेक्शन देता है स्टेट को, प्रोटेक्ट करता है राइट टू हेल्थ एंड डिग्निटी को, इनडायरेक्टली करता है। गांधी विजन से इसको लिया गया था कि गांधी विजन लाइव इन मॉडर्न गवर्नेंस, एंड ये इंस्पायर किससे है, लाइक आंध्र प्रदेश एंड एंटी अरेक मूवमेंट्स की, वहां से इंस्पायर्ड है। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हो कि गुजरात यहाँ पे टोटल बंद है, बैन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी कोशिश की गई थी, रिपील कर दी गई थी ड्यू टू लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड लीगल ट्रेड। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी, कुछ केस स्टडी उसे भी देखते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड एंटी अरेक मूवमेंट जो कि 1992 एंड 94, origin कहाँ से हुआ था, दवागुटन विलेज से हुआ था, नेलोर डिस्ट्रिक्ट बाय रासम्मा लोकल वुमेन। ये जो है ये जन आंदोलन था, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू में ना उलझी थी, तो समझ तब ना समाज के जो सोसाइटी के जो भीतर एक पावरफुल आवाज उठी थी,
तो ये जो था ये आंध्र प्रदेश का एंटी अरेक मूवमेंट था। स्टार्टिंग में ना किसी ना ये जो है ये यहाँ पे किसी ने कोई भी नेता ने यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि यहाँ पे जो नेल्लोर जिले के जो दावागुंटा गांव है उसमें एक दासम्मा नाम की एक फीमेल थी, वुमेन थी, और अन्य उनके जो दोस्त वगैरह थे जैसे फीमेल है उन्होंने ही उनके ग्रुप ने ही इसको स्टार्ट किया था। अब रीजन क्या था इसके स्टार्ट होने का, तो रीजन था कि उनके जो पति थे अरेक मतलब सस्ती जो होते हैं ना स्थानीय शराब होते हैं अरेक उसको बोलते हैं, तो वो पीकर ना घरेलू हिंसा करते थे, मारपीट करते थे। मैं स्टोरी का फॉर्म आपको समझा रही हूँ। वो मारपीट करते थे जिससे फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, वो बर्बाद उनकी फैमिली बर्बाद हो रहे थे। तो ये जो मूवमेंट था तब चलाया गया था, उसी की वजह से चलाया गया था। और ये आंदोलन जो भी महिला थे, जो भी महिला के जो ग्रुप थे और जो मीडिया थे, जिसका खास करके जो एनाडो अखबार है ना, एनाडो है, ठीक है, एनाडो जो न्यूज़पेपर उसके जो समर्थन से पूरे उस एरिया में फैल गया था। जो भी वुमेन्स थे उन्होंने अपना धरना रैली और जो भी पुपेट शो होते हैं ना उसके इस्तेमाल से लोगों को यहाँ पे अवेयर किया था। अब इसका जो नतीजा था वो ये हुआ कि एक ग्रास रूट जो सामाजिक क्रांति थी वो बन गई, जिसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो जो है वो प्रोविजन को लाए, वो पॉलिसी को लाए और लागू करे। ग्रास रूट लेवल पे प्लस एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनकी उनकी मिनिस्ट्री थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया था, अरेस्ट भी किया था, वायलेंस हुए थे, बट रेसिस्ट वुमेन बिकम पॉलिटिकल फॉर स्टेट ऑफ प्रोविजन पॉलिसी। उन्होंने फोर्स किया कि स्टेट को तो अब लाना ही होगा। तो क्या क्या टूल्स थे, धरना थे, रैली थे, पोस्टर थे, पुपेट शो थे आदि, ठीक है। वर्नाकुलर मीडिया था जिसका नादो न्यूज पेपर था, उसके थ्रू लोगों में इसको लाया गया था, ठीक है। उसके बाद करंट सिनेरियो की हम बात करें तो नंबर ऑफ ड्रिंकर इन इंडिया हैज ग्रोन मेनी टाइम्स सिंस गांधी। अब उस टाइम से ही लिक्विड क्लास डिवाइडेड कमोडिटी लग्जरी फॉर रिच डिजर मिडल, ठीक है, ये सब चीज में। और स्टेट रियली हैवीली टू लिक्विड रेवेन्यू स्पेस लिक्विड ट्रेजिडी में जो हेल्थ हजार्ड्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रेग्नेंट डेथ वगैरह, रेगुलेशन दिमाग वीक ड्यू टू करप्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो आप ये सोच सकते हो कि जो हम, ठीक है, जो हम अभी है हम कहाँ पे हैं। गांधी के समय से आज जो लिक्विड जो अल्कोहल पीने वालों की जो संख्या क्या मतलब कम हुआ है या बढ़ गया है, ये कई गुना बढ़ गई है। तो जो ये अल्कोहल है जो लिक्विड है ये जो है ये क्लास डिवाइड कमोडिटी बन गई है। अमीरों के लिए लग्जरी, मिडिल क्लास के लिए लेजर यानी फुर्सत के साथ ही, और गरीबों के लिए ये क्या बन गया है, कर्ज बन गया है यानी अभिशाप बन गया है। अब गवर्नमेंट जो है अब टोटल बैन के बजाय रेगुलेट सेल प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम पर जोर दे रही है। जैसे अभी पढ़ा नशा मुक्ति अभियान में चलाया हुआ है, नशा मुक्त भारत अभियान में, ठीक है। तो एंड में हम वही आकर रुक जाते हैं कि स्टेट जो है वो अल्कोहल से मिलने वाले रेवेन्यू पर बुरी तरह से निर्भर है, जबकि ये जो है ये सुपीरियर लिक्विड से होने वाली क्या है एक मौत और गंभीर पब्लिक हेल्थ समस्या बनी हुई है, ठीक है, सुपीरियर लिक्विड से बने हुआ है, जिसकी वजह से क्या है ये ना काफी ज्यादा तनाव आज भी यहाँ पे जारी है। तो होप करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, टर्मिनल क्वेश्चन है जो आते हैं, आप जो ये नोट्स है वहां से भी इसको रेडी कर सकते हो। पढ़ना है सारे क्वेश्चंस नोट में से ही है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना।